कि बिहार में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रेलवे का फैसला है कि आज सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेन नहीं चलेंगी। दिन में हो रही तोड़फोड़ और आगजनी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बिहार में 60 से ज्यादा डिब्बे और 10 इंजनों में अब तक आग लगाई गई है। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो नुकसान हुआ है उसे देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 60 से ज्यादा डिब्बे और 10 इंजनों में अब तक आग लगाई गई है, तो उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक तो आप ट्रेन जलाते हैं तो ध्यान रहे। क्या आपको ध्यान रहना है, क्योंकि जिस तरह की डिटेल्स आ रही है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, कितना बड़ा नुकसान सरकारी संपत्ति को हुआ है, रेलवे की संपत्ति को अंजलि हुआ है, क्या ध्यान रखने की जरूरत है। और इसको समझ लीजिए, बेसिक सी चीज है ये। एक ट्रेन के इंजन को बनाने का खर्च 20 करोड़ रुपए है। सोचिए इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान कितनी ऐसी बोगियां हैं, ट्रेन है जिनको जला दिया गया। डुअल मोड लोकोमोटिव्स की जो कीमत है वो 18 करोड़ रुपए, और इस हिसाब से अगर अंजलि हम आगे बढ़ेंगे 700 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। बार बार सरकार की ओर से भी ये गुहार लगाई जा रही है कि सरकारी संपत्ति रेलवे को नुकसान ना पहुंचाए, और ये समझा हम इसीलिए रहे ताकि आप समझें कि आखिर कितनी बड़ी सरकार की संपत्ति को आप आग के हवाले कर दे रहे। देखिए 4500 हॉर्स पावर डीजल लोकोमोटिव की कीमत 13 करोड़ रुपए है, ये आप जला रहे हैं, इससे आप अपने गुस्से का शिकार बना रहे हैं। एक एसी कोच की लागत 2 करोड़ से भी ज्यादा आती है पूर्णिमा, और इस वक्त बिहार में हम देख रहे हैं ये तस्वीरें कि ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। विरोध प्रदर्शन का शिकार सबसे पहले को बनाया जा रहा है। जल्दी से इसको स्क्रॉल करेंगे। एक स्लीपर कोच की लागत 1.25 करोड़ है। एक जनरल कोच बनाने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए का आता है। इसके साथ ही एक एक्सप्रेस ट्रेन की कुल कीमत 60 से 100 करोड़ रुपए होती है। साथ ही याद रहे, सरकारी संपत्ति को पहुंचाए गए किसी भी नुकसान का असर आखिरकार आप पर ही पड़ता है। और ये बहुत बेसिक है, क्योंकि आप एक टैक्स पेयर हैं, आप ही के पैसे से इन तमाम चीजों का खर्च निकाला जाता है, और इसके नुकसान से नुकसान आप ही का है। पुनीत शर्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से इस वक्त हमारे साथ पैच हो चुके हैं। पुनीत, सरकार की तरफ से समझाइश की कोशिश लगातार, गृह मंत्रालय की तरफ से फैसले लगातार, छात्रों को शांत करने की कोशिश हो रही है, क्या असर इसका देख पा रहे हैं आप? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार अहिंसा का दौर जारी है। खासतौर से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंसा अपने चरम पर हो चुकी है। रेलवे स्टेशनों को, ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, और इसीलिए मुगल सराय स्टेशन की अगर बात करी जाए, काफ़ी अहम स्टेशन है, और यहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए आप देखिए बाकायदा जो जीआरपी और आरपीएफ है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध स्टूडेंट इस तरीके की हरकत करे तो उसको रोके। इस वक्त हमारे साथ अधिकारी सुरेश मौजूद हैं। सुरेश जी, दिन भर इसी तरीके से आप लोग लगे हुए हैं ताकि कोई स्टूडेंट ना, और अगर कोई नजर आता है क्या पकड़ रहे हैं आप उसे? लगातार 4 दिनों से रेलवे सुरक्षा बल के साथ हम लोग हर पॉइंटों पे ड्यूटी लगाए हैं, संयुक्त आरपीएफ की और जीआरपी की, और हम लोग दिन में कम से कम 6 बार भ्रमणशील होकर चेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है उसको ले जाते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पूछते हैं, लगता है कि ये आंदोलनकारी नहीं है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। जाहिर तौर पर पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलनकारी एकदम लगे हुए हिंसा करने पर। एक दूसरी तस्वीर पूर्णिमा बहुत अहम है, दिखाना चाहूंगा। ये मुगल सराय स्टेशन के प्लेटफॉर्म का यहाँ पे बाहर वेटिंग रूम का हिस्सा है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी मंजिल पर जाने के लिए आए थे, लेकिन ट्रेनों के परेशानी हम देख पा रहे हैं पुनीत, किस तरीके की परेशानी हो रही है, और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी तैयारी लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की।